पाकिस्तान अरशद नदीम का वतन वापसी पर फ़क़ीदुल मिसाल इस्तक़बाल। लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारी को लैंड करते ही वाटर कैनन सैल्यूट पेश किया गया। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट को गुलदस्ते पेश किए गए, फूलों के हार भी पहनाए गए। अरशद नदीम के वालिद ने काबिल फ़ख्र बेटे को गले लगाया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, साद रफ़ीक, राना मशहूर, शिज़ा फातिमा, उस्मा बुखारी ने इस्तक़बाल किया। एहसन इकबाल ने गले लगाकर मुबारकबाद दी। कौमी हीरो को डबल डेकर बस में सवार कराकर शहर का चक्कर लगवाया गया। अवाम काफ़िले की सूरत में कौमी हीरो के साथ साथ रहे। अरशद नदीम हाथ हिलाकर अवाम की मोहब्बत का जवाब देते रहे। अरशद नदीम का काफिला मियां चन्नू की जानिब रवां दवा। कौमी हीरो ने फूल नगर में नाश्ता किया। मियां चन्नू में शानदार इस्तक़बाल की तैयारियां जारी। कौमी हीरो को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म की जानिब से खुसूसी तकरीब होगी। चेयरमैन PM यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने वाज़ेह कर दिया, अरशद नदीम की इनामी रकम से टैक्स नहीं काटा जाएगा। कहते हैं अरशद हमारे यूथ प्रोग्राम की दरियाफ्त है, उसे वापडा में मुलाजमत भी दिलाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद अरशद नदीम को इनाम देंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, अरशद नदीम ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया। वसाइल ना भी हो तो जज्बा कार फरमा होता है। ख्वाजा साद रफ़ीक बोले, अरशद नदीम ने 25 करोड़ पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद किया। शिज़ा फातिमा ने कहा, उम्मीद है अगले ओलंपिक्स में उन जैसे कई बच्चों को भेजने में कामयाब होंगे। उस्मा बुखारी ने कहा, अरशद को पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की मुकम्मल सहूलियात हासिल थी, इसका नतीजा सामने है। जाले भी फरसंदे पाकिस्तान का इस्तकबाल करने पहुंचे। हसन मुर्तज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत पसमानदा इलाकों से ऐसे अरशद नदीम ढूंढ कर लाए। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अपने वालिदैन का, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का, और उनके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है। और अगर देखा जाए तो इसके पीछे मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत है, मेरे कोच साहब की, सलमान इकबाल भट्ट साहब की, PM साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में ये मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ, जिन्होंने यूथ फेस्टिवल करवाए थे, तो उसी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया था और वहाँ से मैंने ये गेम का आगाज़ स्टार्ट किया। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। अरशद नदीम तारीखी कामयाबी पर खुश, जीत को कौम और वालिदैन की दुआओं का नतीजा करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गोल्ड मेडल जीतने पर बहुत खुशी हुई, कौम और वालिदैन की दुआओं से अल्लाह ने इज्जत दी। ओलंपिक्स के लिए कोच ने बहुत मेहनत की, इस कामयाबी के पीछे बहुत लंबा सफर है। हुकूमत की तरफ से सहूलियात के लिए शुक्रगुजार हूँ। बोले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रगुजार हूँ, उनका लगाया गया पौधा हूँ। शहबाज शरीफ ने यूथ फेस्टिवल कराया, जिसमें आगे आने का मौका मिला। ओलंपियन अरशद नदीम ने कौम के दिल जीत लिए। अरशद नदीम का इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर वालेहाना इस्तकबाल। कौमी हीरो को देखने के लिए अवाम का जम्मे गफ़ीर उमड़ आया। लाउंज में तिल धरने की जगह न रही, ढोल की थाप पर भंगड़े। एयरपोर्ट पर बैंड ने इस्तकबालिया धुनें बजाईं। ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर पर फूलों की बरसात। अवाम ने अरशद नदीम को कंधों पर उठा लिया। एयरपोर्ट पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। फैंस ने जेवलिन एथलीट की कारकर्दगी को बहुत सराहा। मैं चाहती हूँ कि हमारे सारे जैसे प्लेयर्स हैं अरशद अंकल की तरह, वो भी ऐसे जीते हैं। बड़ी खुशी आई कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना काम किया, इतनी मेहनत से पाकिस्तान को गोल्ड मेडल 33 साल बाद जितवाया है जी। तो ये पूरे मुल्क के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। हमारी चाहत है कि आने वाले वक्त में अरशद नदीम जैसे कई और हमारे मुल्क का जो पीछे बच्चे बैठे हुए जो मेहनत कर रहे हैं, उनको भी अरशद नदीम जैसी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलनी चाहिए, ताकि वो आने वाले मुस्तकबिल में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मैं बड़ा खुश हूँ, आवाम तो बड़ा खुश है। आपका बड़ा शुक्रिया अदा कर दूँ आवाम का। मैंने वर्ष सिखाया जी, लोगों ने वांस पट गए, फिर गया सी इंडिया 85 मुल्क से तीसरे नंबर पर आया। साकी साहब कोई छोटा जहा, उन्हें वार सिखाया, 2 भरावां ने। मेरे रब ने मेहरबानी की है। मैं तो मजदूर है, बड़ी बेचैनी से पहुँचे हैं, बहुत पता लगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतनी खुशी है कि कभी ज़िंदगी में ऐसी खुशी देखी नहीं। ठीक है जी, आने की इतनी खुशी है माशाअल्लाह। चैंपियन अरशद नदीम के वालिद बेटे की कामयाबी पर खुशी से निहाल। कहते हैं, बहुत खुश हूँ, आवाम का शुक्रगुजार हूँ। मैंने इसको खेलना सिखाया, ये भारत खेलने गया तो तीसरी पोजीशन ली। अल्लाह ने करम किया है, मैं तो एक मजदूर हूँ। अहले इलाका भी अरशद नदीम की जीत पर खुश कहा, जिंदगी में ऐसी खुशी नहीं देखी। बड़ी बेचैनी से लाहौर इस्तकबाल के लिए पहुँचे। हुकूमत पाकिस्तान का कौमी हीरो को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अरशद नदीम के नाम का खुसूसी डाक टिकट जारी। सदर मुमलिकत का अरशद नदीम को हलाल इम्तियाज देने का फैसला।
खुसूसी तकरीब में सिविल अवार्ड देंगे। आसिफ अली सरदारी ने कहा, अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। आलमी सतह पर शानदार कामयाबी कौम के लिए फख्र का बाइस बनी। उधर एथलेटिक्स फेडरेशन का अरशद नदीम को फैमिली समेत उम्रे पर भेजने का ऐलान। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। लाहौर में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश से जल थल एक नशेबी इलाके ज़ेरे-आब अहम शाहराहों पर पानी जमा हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल खुलकर बरसे। सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, डस्का, वजीराबाद में भी बारिश। मिंबर आज़ाद कश्मीर में मकान की छत गिरने से एक शख्स जाम बहक, 4 जख्मी। उधर कराची में भी अलसुब बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो, ये नहीं हो सकता। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा। जो आइन का स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक तो यही पोजीशन है और डिसरिगार्ड और डिले नहीं किया जा सकता किसी वर्डिक्ट को, वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे। ये नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो। इंतजामी इदारों को समझना होगा फैसलों पर अमल दरामद के सिवा कोई चॉइस नहीं। कोई नया आईनी निज़ाम बनाना चाहते हैं तो बना लें, मामलात ऐसे नहीं चलेंगे। इस तरफ चल पड़े अदालती हुक्म पर अमल नहीं हो सकता तो आईनी तवाज़ुन बिगड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करना रिवायत नहीं, आईनी तकाजा है। सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी कहीं और से नहीं, आइन से हासिल हुई है। किसी फैसले या हुक्म को मुस्तरद या ताख़ीर नहीं की जा सकती, वरना आप सारे कानूनी निज़ाम को बिगाड़ कर रख देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो उस पर अमल होना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होता है, मगर देखना है फैसला है क्या। सवाल ये है फिर फैसलों के जरिए हुकूमतें बनाएं, इलेक्शन ना कराएं। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा, क्या अब हमारे पास कानून साजी का भी हक नहीं? कहाँ लिखा है आइन और कानून साजी पर चेक है। आइन की तशरीह अदालत करेगी, लेकिन कानून बनाने की पार्लियामान पर हद नहीं है। आइन की तशरीह नहीं हो रही, कानून साजी हो रही है। बतौर शख्सियत हमें जजेस पर कोई एतराज नहीं, फैसलों की बात हो रही है। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की जारियत जारी। 24 घंटों में 40 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फ़ौज की दिरुल-बला और बुरेज कैंप पर बमबारी। वस्ती गज़ा में 4, रफ़ा में 2 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में फ़लस्तीनियों को इनखला के नए अहकाम जारी। रूस का कहना है इसराइल गज़ा में शहरियों को मुनज़्ज़म तरीक़े से निशाना बना रहा है। अल जज़ायर ने मनगुल को सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में इसराइल मुखालिफ मुज़ाहिरे जारी। पेरिस में बड़ा मुज़ाहिरा, इसराइल के बायकॉट का मुतालबा। स्वीडन, लंदन में भी रैलियाँ निकाली गईं। गज़ा में जंगबंदी का मुतालबा। रमला और जनीन में भी हज़ारों अफराद का एहतजाज। तल अवीव में भी सैकड़ों इसराइली शहरी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर। फितनाल खवारिज पाकिस्तान और दुनिया के लिए खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है फितनाल खवारिज और अल-कायदा की एक दूसरे से वाबस्तगी है। आलमी बरादरी फितनाल खवारिज और दाइश के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। मुनीर अकरम ने कहा, अफगान हुकूमत को समझना होगा दहशतगर्दी पर काबू पाए बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। दहशतगर्द अफगानिस्तान पर भी कब्जा कर सकते हैं। पाकिस्तान में आज अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। मुल्क की तामीर और तरक्की में गैर मुस्लिमों का कलीदी किरदार। मर्द ख़वातीन ने मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में अपनी पेशा वराना सलाहियतों का लोहा मनवाया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज में भी अक़लियती बरादरी की बड़ी तादाद वतन अज़ीज़ के दिफा का फरीज़ा सर अंजाम दे रही है। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अक़लियतों का कलीदी किरदार। हुकूमत पाकिस्तान अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए सरगर्म अमल। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़लियतों के कौमी दिन पर मुबारकबाद। सदर ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, अक़लियतों को आईने पाकिस्तान में तमाम सियासी, माशी और समाजी हुकूक हासिल हैं।
हमारा मजहब इस्लाम अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करता है। पाकिस्तान अक़लियतों के मजहबी, समाजी, सियासी और माशी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, हर शहरी को मसावी हुकूक़ और मौक़े फराहम करना हमारी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। आइए इंसाफ और मसावात के उसूलों को अपना कर पाकिस्तान की तामीर के लिए तजदीद अहद करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले पंजाब के हर भाई और बहन को सलाम। पाकिस्तान में मजहब अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स की अक़लियतों के कौमी दिन पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक कौम की तरक्की और खुशहाली में अक़लियती बरादरी का हिस्सा नाकाबिले फरामोश है। अक़लियती बरादरियाँ हमारे समाज का अटूट हिस्सा हैं, उनके हकूक़ और आज़ादियाँ मुक़द्दस हैं। पंजाब में ज़राअत मुश्किलात से दो चार, मौसमियाती तब्दीली, हाइब्रिड बीजों के मतलूबा नताइज हासिल ना हो सके, फसलों की फ़ी एकड़ पैदावार में गैर मामूली कमी। धान की फ़ी एकड़ पैदावार गुज़श्ता बरस 100 मन से ज़्यादा थी, रवा बरस 40 से 45 मन है। तेल की फ़ी एकड़ पैदावार भी निस्फ से ज़्यादा कम हो गई। गंदम की नई काश्त में 40% तक कमी का खतरा। किसानों के पास मौजूद गंदम फ्यूमिगेशन ना होने की वजह से सुसरी और खपरा लगने से ख़राब। हसीना वाजिद के बेटे ने बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत को हजूम का राज करार दे दिया। सुजीब वाजिद का कहना है, बांग्लादेश में कोई इस्लाहात नहीं आई, मुल्क में आज हजूम का राज है। मुजाहिरीन जजों के घर जलाने की धमकियां दे रहे हैं। मुल्क में तैनातियों की फहरिस्तें भी खुद फराहम कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ बांग्लादेशी तलबा के अल्टीमेटम पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 6 जज मुस्ताफ़ी हो गए। पेरिस ओलंपिक्स का आज आखिरी दिन। चीन फिर से मेडल टेबल में टॉप पर। 39 गोल्ड मेडल चीन के नाम। अमेरिका 38 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर चला गया। स्पेन ने मेज़बान फ्रांस को फुटबॉल में हरा दिया। 32 साल बाद ओलंपिक गोल्ड जीत लिया। तनाज़ात का शिकार खातून रेसलर ईमान खलीफ ने गोल्ड मेडल जीत लिया। फाइनल में चीनी हरीफ को हराया। ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब पेरिस के मेयर ओलंपिक परचम लॉस एंजलिस की मेयर के हवाले करेंगी। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स गेम्स 2028 की मेज़बानी करेगा।